नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ की सीरीज में आज हम सभी एवरेज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। ये सीरीज आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपसे 1 से 1.5 घंटे की क्लास में ना पूरे के पूरे कंसेप्ट से मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, सारे कंसेप्ट से आपको गुजार देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में लास्ट टाइम वो बातें रहें कि हाँ कितनी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आए। इस सीरीज को करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो आपने कंप्लीट पढ़ा हुआ है और कंप्लीट रिवाइज किया हुआ है साथी। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगा करे नीचे कमेंट ऑफ जरूर किया करो, और 1-2 लोगों तक आप शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब आज की क्लास जो रहेगी वो एवरेज की रहेगी। ये अपना पूरा का पूरा एक टाइमलाइन है, जहां पे मैंने 8 जुलाई से सीरीज स्टार्ट करी हुई थी और 26 जुलाई तक ये जाएगी। डेली आपको एक वीडियो मिलती है, इसमें हमारे पास टोटली रिकॉर्डेड वीडियो होती है। जैसे ही स्लाइड चेंज हो क्वेश्चन की, वैसे आप वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाओगे, देन आप सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। आज की क्लास के पहले आपके सामने जैसे इसकी प्लेलिस्ट आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। निचोड़ सीरीज की एक क्रक्स सीरीज चल रही है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एडवांस का फार्मूला होता है, तो वो सीरीज भी अपने पास चल रही है, तो उसको भी आप देख लेना। एक पैसिफिक 360 सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज थी, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ये अपने पास पैसिफिक मैथ की द रिवीजन बुक है, अभी आपको ये 49 रुपए में एप्लीकेशन पे ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से इसको ले सकते हो। स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर बना होगा, वहां पे आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। एक हम मॉर्निंग में आपको नाश्ता पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इसमें 10 मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे होते प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते हो, वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे मिसलेनियस डालते हैं। जैसे एवरेज से कुछ क्वेश्चन हो गए, पार्टनरशिप के और रेशियो कुछ अच्छे क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन, ऐसे एसआई इंस्टॉलमेंट वाले अच्छे क्वेश्चन, रेस से क्वेश्चन, मतलब जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वो डेली 10 क्वेश्चन करके हम देते हैं आपको। ये पीडीएफ ये मॉर्निंग में आपको मिलती है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट किया करो, आंसर की भी इस पे लगी होती है, ठीक है। चलो, आज की क्लास से पहले बता दें आपको, टोटली फास्ट रिवीजन टाइप अपनी ये वीडियो होती है, और सारे कंप्लीट कवरेज होते हैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन की। आज की क्लास में टोटल 51 क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी वो भी हम एंड तक बता देंगे, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सुटेबल लगे आप 1.5x या 2.0x पे देख सकते हो, लेकिन वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, इनका एवरेज बताओ क्या होता है। एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन द टोटल नंबर। देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 400 है, 600 है, 800 है, तो हम डेविएशन नहीं लगाते, हम सीधे सीधे जोड़ने का काम करते हैं। 6 4 10 8 18 18 5 23 23 9 32 32 6 38 5 43 43 3 हो जाएगा 46 46 और 8 कितना हो जाएगा 46 और 8 54 ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5400। इधर और 9 5 14 14 7 21 21 3 24 24 3 27 27 और 9 36 36 9 45 45 9 54 54 और 8 62, 54 और 8 कितना, तो 62, यानी कि 620 आ जाएगा। इधर आ जाओ, मेरे पास 6 3 9 6 15 15 2 17 17 4 21 21 22 22 28 28 36 36 2 38 आ गया हमारे पास, ये निकल के 8 5 6 4 10 और ये 60 58 निकल के आया। टोटल कितने नंबर है? 3 3 6 3 9 9 नंबर है, तो 60 58 बट्टे का 9 करोगे हमारे पास। 9 से काटोगे, 9 से 63 तो जाएगा नहीं, 9 6 का 54 जाएगा। अब तो 6 5 तो 54, 9 से 63 तो 6 7 आ रहा है। कुछ जोड़ने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है अपने पास, कुछ जोड़ने में इस पे अपने पास कुछ गड़बड़ी रही होगी। चलो एक बार और फिर से कर लेते हैं, कुछ जोड़ लेते हैं, क्या निकल के आएगा। देखो कहीं ना कहीं मैंने जोड़ने में गड़बड़ी कर दी होगी। लिखा हुआ है 6 4 10 18 18 5 23 23 23 9 32 32 6 38 38 5 43 43 3 46 46 और 6 46 6 5200। अच्छा पहले मैंने 5400 लिख दिया था ना, फिर 5200 और ये 620 और फिर कितना आया था? 48 था ना, 48 था। 8 और 6 4 2 6 6 2 8 और ये आ जाएगा 5800। इसको 9 से अगर भाग कराएं, 9 6 का 54 आएगा, बचे कितना 4 6 और 9 6 का 54, 9 पना 45। हाँ ये फिर 650 और 0.89 इसका उत्तर सही आ जाएगा निकल के, ठीक।
ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में 10,000 और 7500 और 8,000 और 10,500 की बिक्री करी। उसने 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी ताकि 5 महीनों में उसकी औसत बिक्री इतनी हो जाए। देखो, जब हमारे पास औसत बिक्री पता है तो हम डेविएशन से कर लेते हैं इसको। डेविएशन क्या कहता है हमारे पास कि आप नेट डेविएशन निकालो। जैसे 9,000 है तो एवरेज तो 9,000 है, यहाँ पे 9,000 से 10,000 कितने का डेविएशन, प्लस का 1,000। डेविएशन में साइन का जरूर ध्यान रखना। 9,000 से 7500 है यानी कि माइनस का 1,500 है। 9,000 से 8,000 है माइनस का 1,000 है। 9,000 से 10,500 यानी प्लस का 1,500। आप देखो नेट डेविएशन कितना निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। तो नेट डेविएशन जीरो निकल के आ रहा है, तो जो एवरेज मैंने माना हुआ है 9,000 मैंने माना था एवरेज, एवरेज 9,000 था। अब 9,000 में नेट डेविएशन जीरो है तो 5वें महीने कुल कमाई कितनी हो जाएगी, 9,000 ही हो जाएगी। 9,000 ही कुल बिक्री हो जाएगी हमारे पास 5वें महीने की। अगर हमारे पास मान लो ये प्लस में आता तो इसको हम वो कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन इस प्रकार है, 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 21 21 21 30 30 30। टी का औसत वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 3 बार आ रहा है हमारे पास 12,000, 3 बार आ रहा है हमारे पास 15,000 और 3 बार ही आ रहा है हमारे पास 21,000, 3 बार ही आ रहा है बस 30,000। वेटेड एवरेज लगा लो, इनका रेशियो निकाल लो आप एक एक करके। तो कितना हो जाएगा, 12 15 27 27 और 21 हो जाएगा 48 48 30 कितना हो जाएगा 78। 78 बट्टे का 4 आ गया निकल के। 4 से काटो 78,000 लिखा हुआ है, एक का मतलब 1000 होता है हमारी भाषा में। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा कितना हमारे पास 3 4 9 का 36 और 4 पंचे 20, तो 19,500 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6, 19,500। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी थी, ये हमारे पास नंबर था और ये हमारे पास इनकी क्वांटिटी थी। नंबर का हम रेशियो ले सकते हैं लेकिन क्वांटिटी का रेशियो नहीं ले सकते। आप नंबर का रेशियो लेना वेटेड एवरेज में सदैव। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स n1 n2 n50 is m then the number n1 minus 100 n2 minus 100 और the average of n50 minus 100। देखो एवरेज में से अगर आप एवरेज में से आप जैसे कोई एवरेज है, ठीक, ये m एवरेज है। अगर आप प्रत्येक संख्या में मान लो x x घटा रहे हो, x x जोड़ रहे हो, सबसे पहले एवरेज में x जुड़ जाएगा। अगर x x घटा रहे हो तो एवरेज में आपका x, अगर सब नंबर में ऐसा कर रहे हो, अगर x से गुणा कर रहे हो तो एवरेज में भी x से गुणा हो जाएगा। अगर आप भाग करा रहे हो x से तो एवरेज में भी x से भाग हो जाएगा। मतलब अगर आप प्रत्येक नंबर में सेम ऑपरेशन कर रहे हो तो एवरेज के साथ भी सेम ऑपरेशन होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, 100 घटाया तो एवरेज में से भी 100 घटा लो, m में से 100 घटा लोगे, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, d निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 8 मानों का औसत 36 है, पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा लिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। टोटल हमारे पास कितने मान है, 8। इनमें से पहले 3 मानों में से 4 घटा लिया, अगले 5 मानों में से 5 जोड़ लिया। डेविएशन निकाल लो, पूरा निकाल लो। डेविएशन निकालो, कितना हो गया हमारे पास डेविएशन, माइनस का 12 और प्लस का 25। डेविएशन कितना निकल गया, प्लस का 13 निकल के आया। अभी तो डेविएशन आया, अब एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, तो हमारे पास एवरेज कितना था 36 आया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 13। और कितनी संख्या हो गई टोटल, 8 संख्या है ना, 8। तो 8 एकम 8 बचा कितना 5, 8 6 का 48, फिर 8 2 का 16, 8 पंचे 20, 36 37.625 इसका राइट आंसर बन जाएगा अपने पास। ठीक है, आई होप सभी को बात मेरी समझ में आ पा रही होगी। चले आगे, तो आगे चलते हैं अपने पास। आगे देखो, आगे हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, n संख्याओं का औसत 45 है, 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे पास n संख्याओं का औसत कितना है 45, 60% संख्या मतलब 3/5, 5 में से 3 संख्याओं में मैंने 5 जोड़ लिया, फिर 10 घटा लिया मैंने अगली 2 संख्याओं में से, तो डेविएशन निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 15 माइनस का 20 यानी माइनस का 5 आ गया। डेविएशन माइनस का 5 चल रहा है हमारे पास, तो क्या इस पर प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 एवरेज था, माइनस का 5 हो गया और बटा कितना हमारे पास, कितनी संख्या है, 5 संख्या टोटल 5 संख्या है ना, इनकी वैल्यू 5, ये 5 हो जाएंगे टोटल 5, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 44 निकल के आ जाएगा, 44 इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे। लड़कों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है, 48 किलो वजन वाले एक लड़के को समूह से हटा दिया जाता है
और 38 किलो वजन वाला एक अन्य लड़का समूह में शामिल हो जाता है। यह समूह का औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। तो समूह में कितने लड़के हैं? देखो आपको मैं डेविएशन अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया हुआ हूं और यहाँ पे मैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप समझना। डेविएशन सबसे पहले 42 किलो था, 48 किलो वजन वाले लड़के को समूह से हटाया। हटाने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। 42 था, 48 वाला गया नहीं, अपने साथ कितना लेके गया? प्लस का 6 लेके गया। एक ही गया है तो 6 गुणा 1। अब 38 किलो वाला शामिल हो रहा है, शामिल होने के लिए क्या लगा दिया? प्लस। 42 था, 38 वाला आ रहा है, यानी कि माइनस का 4 वाला आ रहा है। एक लड़का आ रहा है तो एक ही। टोटल कितने लोग थे शुरुआत में हमारे पास? शुरुआत में समूह था एक, कोई एक्स लड़के थे, एक गया है, एक आया है। एवरेज में कितना हो गया? 41। 42 था एवरेज और 41 हो गया, तो डेविएशन कितने का एवरेज में आया? एक। देखो डेविएशन में एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, ये होता है टोटल सम। और इसको अगर हम टोटल नंबर से भाग कराते तो एवरेज में कंपेयर हो जाता है। ऊपर बचेगा माइनस का 10, नीचे बचा एक्स, इधर बचा माइनस का 1। तो एक्स की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? हमारे पास 10 निकल के आ जाएगी। आप बेसिक से लिखना चाहते हो तो बेसिक से भी लिख सकते हो। मान लो टोटल एक्स लोग थे तो 42 एक्स टोटल सम था, 48 वाला लड़का चला गया, 38 वाला लड़का आ गया हमारे पास, टोटल एक्स में से एक गया, एक आ गया और एवरेज कितना हो गया? 41। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आपकी 10 ही निकल के आनी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक मेथड। आप ऐसे लिखना जान लो और इसको आप इस प्रकार से कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है हमारे पास 13 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 60 है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि कक्षा में 42 किलो और 48 किलो वजन वाले दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 15 विद्यार्थियों को नया औसत वजन। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता देंगे। जैसे मान लो 13 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन कितना है? 60। दो मैंने शामिल किया, यानी कितने हो गए? 15। एवरेज कितना हो गया हमारे पास? जैसे मैं दो को शामिल करता हूं तो 15 का नया वजन बता दो कितना होगा, तो बताना है 15 का। देखो अब डिवीजन से कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी बता देंगे वैसे भी। तो सबसे पहले डिवीजन ही लग रहा है आसानी से। तो 60 था, 42 और 48 वाले दो लोग आए हैं, तो क्या कर लिया? प्लस। 60 से 42 मतलब माइनस का 18, 60 से 48 मतलब माइनस का 12, इतने वाले आए हैं। ठीक, डेविएशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास? टोटल माइनस का 30, यानी कि ये दो लोग जो आ रहे हैं अपने साथ माइनस का 30 लेके आ रहे हैं, यानी कम लेके आ रहे हैं। तो 15 विद्यार्थियों का नया औसत वजन कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 था, मैंने कहा एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, 30। और अब कितने हो गए? 13 दो 15। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 13 में से 60 में से दो गया हमारे पास 58। 58 इसका राइट उत्तर बन जाएगा अपने पास, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, 13 में से हमारे पास 60 इसका टोटल सम था, 42 वाले और 48 वाले दो व्यक्ति शामिल हुए हैं। अच्छा, शामिल हुए हैं तो प्लस लगा लिया। टोटल कितने लोग हो गए? 15। इसको कैलकुलेट कराएंगे, अपने पास जो उत्तर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अपने पास 58 निकल के आएगा, आप देख सकते हो। जैसे 4 8 90 हो गए, तो 6 बार में कटेगा टोटल, ये 4 बार में कटेगा, 13 को 52 6 58 निकल के आ जाएगा। ये बेसिक है और ये अपने पास आप डेविएशन से कर सकते हो। एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, ये बात आप सभी जरूर ध्यान देना। आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है हमारे पास? ये एक समाज में 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को जोड़ने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु क्या है? देखो एक समाज के 120 सदस्यों, डेविएशन सबसे पहले कर दें, चलो डेविएशन से कर देते हैं। हमारे पास 120 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, 30 नए सदस्य आ रहे हैं, यानी कि प्लस लगाया सबसे पहले। कितने आ रहे हैं? 58.2। भाई 62.5 के आने चाहिए थे, 58.2 के आ रहे हैं। कितना कम लेके आ रहे हैं? 3 और 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया हमारे पास, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी माइनस का 4.3 लेकर के आ रहे हैं। कितने लोग? 30 लोग आ रहे हैं, कितने लोग तो है। तो डेविएशन कितने का निकल के आया? इतना टोटल निकल के आया। लेकिन हमसे कहा है औसत आयु बताओ सबकी, नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु बताओ क्या हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया। तो हमसे कह रहा 30 से औसत आयु 58 पॉइंट। अच्छा, डेविएशन ये निकाला -4.3, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। -4.3 डेविएशन आया कितने पे? टोटल कितने छात्र हो गए बताओ? 120 सदस्य थे, 30 और आ गए, तो टोटल एवरेज में फर्क पड़ेगा ना, तो 150 में एक कर गया हमारे पास फर्क, डिविजन इतने का। अब हमें एवरेज बताना है, एवरेज बताना है नए शामिल सदस्यों की। तो एवरेज के लिए हम नए शामिल सदस्यों कितना भाग करा देंगे? 30 से भाग करा देंगे।
30 से जैसे ही भाग कराएंगे ये 5 बार में जाएगा, 5 3 का 15, 5 को 20 एक 21, यानी कि माइनस का 21.5 हो गए। यानी कि जो डेविएशन ये लोग लिए घूम रहे हैं ना सबका एवरेज में, माइनस का 21.5 लिए घूम रहे हैं, यानी कि 62.5 होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस का 21.5 लेकर के आ रहे हैं। तो 0 2 में 1 गया 1 और 41 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, दोस्तों के एक समूह, इसको हम और दूसरे तरीके से कर सकते थे ना, वैसे मैंने आपको बताना था। देखो ये कि हमारे पास 120 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 62.5 है। 30 नए सदस्यों को जोड़ा, कितने हो गए, 150। औसत आयु कितने हो गए, 58.2। मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक, तो इसमें हमारे पास कितनी कमी आ रही, 3 और 12 में 4, तो माइनस का 4.3 की कमी है। यहाँ पे कितना, प्लस का 30 है। इसको पकड़ो इसके साथ गुणा करा लो ना, इसको पकड़ो इसके साथ गुणा करा लो, यहाँ से टोटल सम निकलता है। ये सम निकलता है जो इंक्लूडिंग हुई हो या जो एक्सक्लूडिंग हुई हो। 120 का गुणा इसके साथ करा लो, 120 गुणा माइनस का 4.3 है, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 30 गुणा 58.2। ये सम आएगा कितने, जो 30 लोग आए हैं। अब इसको मैं भाग कराना है क्योंकि एवरेज बताना है, 30 से भाग करा लो। 30 से भाग कराएंगे, 30 से 30 जाएगा, 30 से 4 बार में जाएगा हमारे पास। तो आप देख लो, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17, माइनस का 17.2 और 58.2, निकल कितना आ जाएगा, 41 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, बस ध्यान इतना देना है, एवरेज में से एवरेज ही जुड़ता है और एवरेज में से एवरेज ही घटता है, ये लॉजिक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है हमारे पास, ये दोस्तों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए दोस्त जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ जुड़ जाते हैं, पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। प्रारंभ में कितने लोग थे, सबसे पहले आप डेविएशन से करना चाहते हो, डेविएशन से कर लो। टोटल कितने, 27 वर्ष। 4 नए दोस्त आयु 25 वर्ष उनके साथ जुड़ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। 25 से 27 होना चाहिए था, 25 है यानी कि माइनस का 2। कितने लोग हमारे पास, 4 लोग आए, यानी कि इतना ही डेविएशन माइनस का 8 रख रहे हैं। औसत आयु कितनी होगी, 26। देखो इतने आए। अब ये जब आए हैं, ये डेविएशन है, एवरेज में से एवरेज को कंपेयर करेंगे। पहले कितने लोग थे समूह में, हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स थे, 4 आ गए हैं तो प्लस का 4 लगा लेंगे। ये हमारे पास डेविएशन और बटे का नंबर कर लिए एवरेज। अब एवरेज में कितने कमी आ गई, 27 था, 26 बची एवरेज, माइनस का 1 हो गए। इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस गया, ये 8, 8 में से 4 जाएगा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4 निकल के। उत्तर कितना हो गया इसका, बी हो गया। दूसरा करना चाहते हो, हमारे पास मान लो एक्स टोटल संख्या थी, 27 एवरेज था, 4 नए दोस्त आ गए 25 वाले, तो औसत कितनी हो गई, 26 हो गई। माइनस का 1 आ गया और ये प्लस का 4 हो गया। इसको पकड़ो इसके साथ गुणा कराओ, इसको पकड़ो इसके साथ गुणा कराओ, तो ये निकलता है सम निकलता है। 26 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 और 6 चौको 24, 80 24 कितना हो जाएगा, 104। 104 और माइनस का एक्स, ये तो सम आया, और सम कितना, 25 वाले 4 आ रहे हैं, तो 25 वाले 4 आ रहे हैं, 25 गुणे का 400 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से भी देखोगे 4 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। आगे चलेंगे। 13 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 55 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। देखो हमसे 2 पुरुषों की सिर्फ बोला है, हम सबसे पहले डेविएशन कर लेते हैं आपके लिए। हमारे पास 13 पुरुषों कितना है, 55, 2 पुरुष छोड़ रहे हैं। अब छोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। कितना जा रहा है हमारे पास, छोड़ देते हैं, समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 1 वर्ष बढ़ी। 1 वर्ष बढ़ी, कितने में बढ़ी बताओ, टोटल कितने थे हमारे पास, 13 थे, 2 छोड़ गए, यानी कि 2 छोड़ गए यानी 11। तो यानी कि ये हमारे पास इतने की, हमारे पास ये डेविएशन इतनी बढ़ गई ना, इतने की डेविएशन रही हमारे पास -11 की। अब 2 पुरुष जो छोड़ के उनकी औसत आयु बताना, ये तो डेविएशन आया। अब अगर एवरेज में डेविएशन देखें तो -11 बटे का 2 यानी कि 5.5, ये माइनस का 5.5 का डेविएशन रख रहा है। कितना होना चाहिए था, 55 होना चाहिए था, -5.5 का डेविएशन रख रहा है हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 50, 49.5, तो कितना आ जाएगा, 49.5 इनका एवरेज आ जाएगा। 2 से भाग क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग थे ना, 2 पुरुषों की औसत आयु, तो ये डेविएशन 2 ही लोग का तो है, तो ये हमारे पास ऐसे निकल के आ गया। अब अगर हमें दूसरे तरीके से करना है, 13 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 55 है, 2 पुरुष छोड़ गए, कितने बचे, 11, कितनी बढ़ गई हमारे पास, 1, यानी कितनी हो गई, 56।
प्लस का 1 और माइनस का 2 गुणा कराएंगे। इसका 56 गुना 2 कितना हो जाएगा 112, 112 माइनस 112 तो 13 कम कितना हो जाएगा 13। कितना निकल के आया सम, ये सम निकल के आता है ना। सम जो शामिल होते हैं, जो छोड़ के जाते हैं, जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग उनका सम आता है। सम कितना है 99 माइनस का। अब माइनस आया इस वजह से क्योंकि छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें एवरेज बताना है, दो लोग का है ये सम, तो 99 अपॉन का 2 करेंगे तो 49.5 निकल के आ जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट, ये बातें आपको जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 40 किलो है। जब एक कक्षा छात्र छोड़ता है तो हमारे पास औसत वजन इतना हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन क्या है। आप डेविएशन से करना चाहते हो तो आप सबसे पहले डेविएशन लिखोगे। कैसे, 15 विद्यार्थी थे, औसत वजन 40 था। जब एक कक्षा छोड़ता है, छोड़ने का मतलब माइनस 39.5 किलोग्राम हो गया, यानी कि देखोगे हमारे पास कितने कमी आ गई, -0.5 की कमी आ गई। कितने लोगों पे, 15 थे, एक कमी आ गई 14 पे। यानी कि आप देखोगे हमारे पास 14 7 यानी प्लस का 7, इनके पास प्लस का 7 है डेविएशन। तो कक्षा छोड़ने वाले का वजन बताओ। कक्षा छोड़ने वाले का वजन बोला है, ये हमारे पास डेविएशन एक, देखो एक कोई एक नंबर है, कोई एक व्यक्ति है। मान लो आपसे कहूं आपकी एज 25 साल है 25 साल, आपको कहूं आपका एवरेज कितना है, आपकी एज का एवरेज कितना है, तो आप बोल दोगे 25, क्योंकि 25/1 करोगे 25 है। नहीं, एक कोई नंबर है, उसका एवरेज और उसका एक्चुअल नंबर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां हमसे कह रहा है कि हमारे पास 40 किलो था और इनके पास नेट डेविएशन कितना चल रहा है 7, तो कितना आ जाएगा इसका 47 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक का 40 रहेगा और इसका नेट डेविएशन भी 7 का है। 7 डेविएशन बोले 7 एवरेज बोले, दोनों बात आपस में बराबर, तो 47 हो जाएगी। आपको दूसरे तरीके से करना है, कर सकते हो। कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, औसत कितना है 40। जब एक कक्षा छोड़ता है यानी कितने बचे 14, 39 पॉइंट कितना हो गया 5, यानी कि माइनस का 0.5 चल रहा है और माइनस का 1, इसको पकड़ेंगे इधर गुड़ा, इसको पकड़ेंगे इधर गुड़ा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 39.5 और माइनस का 15×5 = 75 यानी कि 7.5, जोड़ेंगे कितना निकल गया 47 और माइनस का। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि कक्षा छोड़ रहा है, छोड़ने के लिए माइनस आ रहा, लेकिन एज हमारे पास एज माइनस में नहीं होती है, तो 47 आ जाएगा इसका। 47 किलोग्राम ये वेट वगैरह ये सब आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव, तो 47 आ जाएगा। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो छोड़ के जा रहा है या वो आ रहा है, बस इतनी बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से डील कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, छात्रों के एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में 30 किलो भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है। कक्षा में औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। ठीक, यदि 30 किलो भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है, कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। दो इक्वेशन इसमें बनेंगे, देखो कैसे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना। हमारे पास मान लो हमारे पास n संख्या है और इनका एवरेज कितना है x मान लेते हैं। ठीक, 30 किलो भार वाले एक व्यक्ति को शामिल किया यानी n+1 हो गया और औसत भार में हमारे पास 1 किलो की वृद्धि हो गई, ये हो। फिर से हमने एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया यानी n+2 हो गए, तो एवरेज में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है मूल एवरेज में इतना कर दिया। दो इक्वेशन बनेंगे, सबसे पहले यहां से सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्व करेंगे कितना, प्लस का 1 बढ़ रहा है, प्लस का 1 है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हमारे पास इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास n+x+1 और कितने वाला शामिल हुआ था 30 किलो वाला, पहले इक्वेशन में शामिल हुआ था। कितना आ गया 30, यानी कि यहां से इक्वेशन देखोगे n+x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 29। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये n था, n+2 हुआ यानी प्लस का 2, x था प्लस का 1.5, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, इस 2 को पकड़ेंगे इसके साथ गुणा कराएंगे, इस 1.5 को पकड़ेंगे इसके साथ गुणा कराएंगे, क्या निकल 1.5 n और प्लस का 2x प्लस का 1.2 3 और बराबर कितना हो जाएगा 30 ये थे और 30 क्योंकि दो लोग शामिल हुए तो अब की बार कितने हो गए 60 हो गए। तो यहां से क्या निकल के आएगा 2x प्लस 1.5n बराबर 3 जाएगा 57। इक्वेशन कितनी बन गई सेकंड। हमसे बोला है औसत भार बताओ, औसत भार क्या था x की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू चाहिए x की। देखो n+x बराबर 29 लिखा हुआ है और 1.5n प्लस का 2x बराबर 57 लिखा हुआ है। आपको n x की वैल्यू चाहिए तो 1.5 से गुणा करा लो ऊपर, जैसे ही 1.5 से हम गुणा कराएंगे ऊपर तो ये निकल के आएगा 1.5x, 2 जाएगा 0.5x बचेगा, 1.5 का गुणा इसके साथ करेंगे 15 9 का 135 होता 13 15 30 30 13 43 43.5,
+5 को अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो इसमें 5 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, और एक ये आ जाएगा हमारे पास। डेसिमल से डेसिमल गया हमारे पास, एक्स काटेंगे, 5 2 का 10 और 5 7 35 37 27 इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है, एक्स की वैल्यू 27। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कि हमें कैसे बेसिक से करके इसके हमारे पास 2 इक्वेशन बना लेने हैं, और बिना 2 इक्वेशन किए हुए आप इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका एवरेज कुछ दिया नहीं, आप डेविएशन किसका निकालोगे। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना है, और एग्जाम में आपको यही चीज हिट करेगी, हवाई नहीं हिट करने वाला। ठीक, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत स्कोर 52 है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 पारियों का औसत स्कोर 50 रन है। देखो 20 मैचों का औसत स्कोर कितना है, 52। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, जो हमारे पास उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर, ये कितनी बची, 18। 18 पारियों कितना बचेगा, 50, माइनस का 2 और माइनस का 2। अगर देखेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा ये, और ये कितना जाएगा, माइनस का 40। यानी कि जो हमारे पास 2 पारियां थी, सम आ जाएगा किसका, हमारे पास 2 पारियों का, 2 पारियों का 2 इनिंग्स का ये सम आ जाएगा। कितना आ गया, 140। 140 माइनस का क्यों आया, क्योंकि हट रही पारियां। अब बताओ 140 को हमें एक हाईएस्ट मारना है और एक लोएस्ट मारना है। एक 120 रन अधिक है तो 120 को पहले ही अलग कर देते, कितना बचा, 20। 20 में से 10 इसको दे दो, 10 इसको दे दो, हाईएस्ट वाले को 120 और दे दो, तो 130 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा। बांटने का एक तरीका है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर बताओ कितना है, तो 130 हो जाएगा इसका उच्चतम स्कोर, ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट इस वजह से चल रहे हैं, कंप्लीट चीजें करानी है, और वीडियो रिकॉर्डेड है, और कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहाँ आपको क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए लास्ट टाइम पे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ विकेट वाला। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत इतने रन प्रति विकेट है, अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या बताओ क्या होगी। देखो गेंदबाज है जिसका गेंदबाजी औसत कितना है, 24.85, 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 0 5 को 20, 10.4 आ गया, क्योंकि हमारे पास एवरेज विकेट तो हमारे पास, देखो विकेट का एवरेज कैसे निकलता है, विकेट का एवरेज कैसे निकलता है हमारे पास, नंबर रन और अपॉन का टेकन विकेट, टेकन विकेट, ये हमारे पास विकेट का एवरेज निकलता है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये कितने पारी, ये कितनी थी हमारे पास, 5 पारी थी। अब टोटल इसमें 0.85 की कमी आ गई, एलिगेशन लगा लेते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 24। इधर कितना बचेगा हमारे पास, 10 में 5 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से नहीं 9 में से 8 जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, 13 में से 8, 13 बचेगा ना, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 5 13 होता है ना, 5 और फिर 9, तो इससे कुछ घटेगा नहीं, 0.5 कम हो गया, 5 एकम 5 और 5 को 20, 52 देकर 5 विकेट लिया। ठीक है, इसको घटाएंगे यार, 10.4 में से 0.85 घटाओ, उसमें 5 का 5 और 13 में से 8 जाएगा 5, तो 9.55 ही तो आएगा। अरे कुछ कटेगा नहीं यार, कटना चाहिए। कटना चाहिए भाई ये कुछ। अब देखो यार, ये तो किससे कट रहा है, किसी से ना कट रहा है, 5 5 10 9 19, किसी से कट ही नहीं रहा। हम्म, देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो एरर कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस वाले पे वैसे एरर है। 52 देखो 5 विकेट लिया, 5 एकम 5 हो जाएगा, 10.4 ही तो निकल के आएगा, 5 को 20, 10.4 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गड़बड़ी क्या हो रही, 10.4 गई ना, 10.4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 0.85 की कमी आ गई, 0.85 की कमी कर दी। अच्छा 0.85 की कमी हो रही है, 0.85 की कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 24। 24 आएगा तो 0.85 होगा ये, और यहाँ जाएगा हमारे पास 14 में से ये बचेगा 4 और ये 6, 6 3 और 1, एक समझ लो ये बात होती है। तो हमारे पास क्या रहा है, अब यहाँ पे मान लो x विकेट रहे होंगे, तो बस कितना निकल के आ जाएगा, x अपॉन का 5, और ये इतना रेशियो इसका होगा,
उतना ही रेशियो उसका होता है। काफी रात हो चुकी है ना, तो अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है। तो 5 से काटते हैं कितनी बार है, 5 से काटते हैं इसको 17 बार में, और 5 से काटते हैं इसको, और ये 5 से इसको काटे तो 17 बार, 5 17 से काटे तो इसको 17 8 136। एक्स बराबर कितना आ गया 80। तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास 80 आ गया। ठीक, पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी 80। अगर टोटल विकेट बोलता है तो 80 ये और 5 ये, यानी कितना हो जाता 85 हो जाता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से डील करना है, एलिगेशन लगाना होता है, वो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था। आगे देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48, उनमें से 20वीं संख्या। इस वैरायटी के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आप इनको बिल्कुल अपने नजर से गुजार लेना। ओवरलैप नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट होता है। जैसे 29 संख्याएं हैं, 38 एवरेज है, उनमें से पहली 19 संख्याओं कितना है 34 है, अंतिम 9 संख्याओं कितना हमारे पास 48। इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं, यहाँ पे टोटल सम कितना रहा 38। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास टोटल 29 नंबर है, यहाँ पे 19 संख्याएं हो गई, और यहाँ पे हमारे पास अंतिम 9 संख्याएं, अंतिम 9 संख्या हमारे पास ये हो गई, एक नंबर बीच में आए। ठीक हो गया, 20वां नंबर है। अब देखोगे आप टोटल कितने नंबर 19 9 28, 28 से 29 नंबर हो गए। हम यहाँ पे डिवीजन पे काम करते हैं। डिवीजन कितने निकल गया -4 कितने पे 19 पे, यहाँ डिवीजन कितना +10 कितने पे 9 पे। तो नेट डिवीजन कितना आएगा 90 में से 76 जाएगा, +14 आया। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, नहीं तो हमेशा लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं। अब +14 यानी इसके पास और इसके पास, इन दोनों के पास +14 का डेविएशन है, +14 का डेविएशन है। और हम कहते हैं जब एवरेज में से एवरेज जुड़े, एवरेज में से एवरेज घटता है, और एवरेज में से हमारे पास जब एवरेज मेंटेन करना होता है, नेट डेविएशन वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, नेट डेविएशन मान 0। अगर ये दोनों +14 डेविएशन रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये -14 डेविएशन रखेगा ही नहीं रखेगा। तो जब कभी भी नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट हो, ये नॉन ओवरलैप है क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट हो, जब डेविएशन आए तो उसका साइन चेंज करके हम वैल्यू लेते हैं। ऐसे आपको ट्रिक पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं। तो ये हो गया। 20वीं संख्या क्या होगी, टोटल कितने थे 38 थे, -14 कर देंगे तो 20वां नंबर निकल के आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 यानी कि 24। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो। क्यों ऐसा हुआ कि इन दोनों के पास नेट डेविएशन 14 है, एवरेज में से नेट डेविएशन मेंटेन होना चाहिए, तो नेट डेविएशन 0, मतलब यहाँ पे -14 आ जाएगा, +14 ये है तो -14 ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन और लिखा हुआ है, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, पहले 22 छात्रों का औसत 36 है, और पिछले 32 का औसत 32 है। तो बताओ शेष छात्रों का परिणाम। देखो टोटल कितने थे हमारे पास 60 थे, इनका एवरेज कितना है 38, पहले 22 का कितना है 36, अगले 32 का कितना है हमारे पास 32 है, कितने आ गए टोटल 4 और 3 2 5 54। देखो ये भी हमारे पास नॉन ओवरलैप। बस इतनी बात आपको समझ में आनी, जैसे जो मेरे से पढ़ा है, जो मेरे से कंसेप्ट जानता है उसको ये बात बहुत अच्छे से पता हो, जो नहीं पढ़ा है तो वो समझ लो अभी। ठीक है, अगर आपको लगता है चीज सीखना है तो आप सर्च मारना, आपको मिल जाएगी वीडियो। अब देखो ये आया, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास पहले 22 नंबर यहाँ पे हो गए, फिर और पिछले 32 ये हो गए। अब बीच में क्या बचा हमारे पास 6 नंबर बचे। कितने नंबर 1 2, क्योंकि 60 है ना, 2 3 4 5 6 नंबर बचे, ऐसे ऐसे 6 नंबर बचे। अब देखो आप, इनके पास डिविजन कितने का है, -2 का 22 पे, इनके पास डिविजन कितना है -6 का 32 पे। नेट डिविजन देखो कितने का आ रहा है, -44 तो ये निकल के आया, -44 ये कितना 180 और 12 192, -192 ये निकल के आया। टोटल कितना निकल गया 6 9 4 13, 9 4 13 1 1 माइनस का 236 है। मतलब इन दोनों के पास जो डेविएशन है -236 है, तो इसके पास जो डेविएशन होगा वो +236 होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो हमसे कह रहा शेष छात्रों का औसत परिणाम बताओ। अब देखो औसत बोला है, अगर सम बोलता तो सीधे सीधे सम बोलता क्या लिखते हैं हम 38 गुणा 6 प्लस का ये 236 हो जाता। लेकिन एवरेज बोला है तो एवरेज में से एवरेज जुड़ेगा, एवरेज में से एवरेज घटेगा। तो एवरेज हमारे पास कितना था 38 था। अब नेट डिविजन कितना है इसका प्लस का 236। कितने लोग हैं हमारे पास 6 लोग हैं ना, हाँ कितने लोग हैं ओवरलैप करने वाले 6 लोग हैं, तो 6 लोग का ये हो जाएगा। 6 से काटो, 6 से काटेंगे 6 3 का 18 हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 3 का 18, फिर कितना 5 और 6 6 9 का 54 हो जाएगा, 6 9 का 54 बचा कितना 2, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 0.33 वाला उत्तर आ जाएगा ये 9 8 17 3 3 6 77.33।
77.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। बोलो बात सही है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बस ध्यान देना ही है कि ये नेट डिवीजन हम कैसे टैकल करते हैं, और नेट डिवीजन इसमें टैकल करने की बहादुरी है। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमारे पास, 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 33 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 74, पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है 72.8, अंतिम 17 संख्याओं कितना है हमारे पास 77.2। अब आप देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं नंबर 34, यानी कि ये तो ओवरलैप चला गया क्योंकि 33 टोटल नंबर है, 34 इसको कैसे लिखेंगे, ये 17 नंबर तो ये हो गए और अगले 17 नंबर ये हो गए। ठीक, तो एक नंबर जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ये 17वीं संख्या हटा दे तो शेष औसत बताओ क्या होगा। चलो अब देखो यहाँ पे जो बात आती है ना वो कैसे आती है, सबसे पहले आप डेविएशन निकालो। 74 में से 72 का कितना 1.2, तो माइनस का 1.2 है कितने पे 17 पे, प्लस का कितना हमारे पास 3.2, प्लस का 3.2 है कितने पे 17 पे। नेट डिवीजन कितना निकल गया है 17 और 2 34, प्लस का 34 इसका नेट डिवीजन निकल गया है। अब आप बात समझना मेरी। अब देखो जैसे ये प्लस का 34 कब आया, प्लस का 34 कब आया, जब एक नंबर ये हमारे पास डेविएशन में है, एक नंबर हमारे पास क्या है डेविएशन में है ना, डेविएशन में इसी की वजह से तो आया। यानी कि जो ये नंबर रहा होगा, अगर मुझे मान लो 17th नंबर निकालना है, ये 17वीं संख्या निकालनी है, अगर 17th नंबर निकालना है तो ये 2 बार आया ना, नहीं अपने पास प्लस 34 इसी वजह से ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये 2 बार आया है। तो हमारे पास कितना नंबर है, हमारे पास 74 है एक, और ये कितना 34, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 108। 17वीं संख्या आती है, लेकिन हमसे एवरेज पूछा है तो मैंने कहा एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। तो यहाँ पे एवरेज कितना था 74, और ये प्लस का 34 ज्यादा आया ना, तो ये हमारे पास माइनस का 34 करेंगे। यहाँ पे यहाँ बात समझना, ओवरलैप वाले में डेविएशन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये नंबर रिपीटेटिव नंबर है, रिपीटेटिव नंबर है। तो माइनस का 34, कितनी संख्या बची 33 थी, अब कितनी बची 32 बची, ऐसे कर लो आप। तो 16 बार में जो कटेगा 17 बार में कटेगा, 74 से एक कम यानी 33 से कम नंबर आएगा, 73 से कम नंबर आएगा, 73 से कम नंबर ये लिखा हुआ 72.9, उत्तर अपने पास 72.9। एक बार हम देख लेते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा, बचा कितना 1 0 0 17 हाँ 1.06 घटाएंगे 72.9 समथिंग आ जाएगा, 72.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओवरलैप नॉन ओवरलैप आप जरूर ध्यान देना। आगे देखो, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा होता है, 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या का औसत क्या है। देखो 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत कितना है 48, पहली 5 संख्याओं कितना है 45, अगली 4 संख्याओं कितना है 52। अब देखो यार 5 4 9 आया, यानी कि नॉन ओवरलैप, यानी कि हमारे पास पहले 5 नंबर ये हैं, अगले 4 नंबर ये हैं, और आगे 3 नंबर ये हैं। ये कौन सा 10वां नंबर है, ये 11वां नंबर है, और ये 12वां नंबर है। अब 11वां 12वां 10वां में रिलेशन भी है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, 12वीं से 5 अधिक है ये, ठीक, और 11वीं से 10 कम है हमारे पास, 10 कम है मान लेते हैं। अगर हमारे पास इसको ले लेते हैं 12वीं संख्या से 5 अधिक है, इससे 10 कम है, 10 कम है, मतलब अगर ये x है तो ये x प्लस 10 है, ये इससे 5 कम है ना, 12वीं संख्या से 5 अधिक है ये, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी x माइनस 5। ऐसे कंपेयर कर लो आप, कुछ भी आप दोनों को प्लस में भी ले सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप ले सकते हो, ठीक, नंबर लेकिन आपके यही होगा। अब इतनी बात हो गई। अब देखो डेविएशन निकालो। सबसे पहले आप तो ये समझ गए ना कि ये नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट इसमें लगेगा। माइनस का 3 है कितने पे 5 पे डेविएशन, कितने का प्लस का 4 है कितने पे 4 पे डेविएशन, टोटल कितना नेट डेविएशन 16, और 15 1 का डेविएशन आया वो भी प्लस का 1 का डेविएशन, यानी इनके पास जो रहेगा, इनके पास डेविएशन कितना है प्लस का 1 है, इनके पास जो डेविएशन आएगा वो कितने का आएगा माइनस का 1 निकल गया डेविएशन। अब देखो हम टोटल इनके सम पे काम करते हैं। एवरेज कितना था हमारे पास, सबका 48 था, जब सबका 48 है तो इन तीनों का भी 48 रहा होगा। सम पे काम कर रहे हैं, देखो 48 गुणा 3 बराबर, इनका सम कितना होगा हमारे पास, इनमें डेविएशन 1 की कमी आएगी ना, तो 48 गुणा 3 माइनस का 1 कर लो, माइनस 1 कर लिए बराबर, फिर हमारे पास कितना है, इनका सम कितना हो जाएगा 3x और प्लस का 5, इनको सबको जोड़ेंगे 3x प्लस का 5। अगर मैं इनको कैलकुलेट कराऊं 48 गुणा 3 माइनस का 1 माइनस का 5 बराबर 3x, 3 से काटेंगे 3 6 2 बार में कटेगा, 3 से 3 कटा,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 46 आ गई निकल के। ठीक, एक्स की वैल्यू 46 निकल के आ गई। हमसे कहा 11वीं संख्या 12वीं संख्या का औसत बताओ। 11वीं संख्या ये, 12वीं संख्या ये, इनका एवरेज बताना है, यानी x प्लस 10 x माइनस 5 का एवरेज, यानी 2x प्लस का 5 यानी x प्लस ढाई आ जाएगा। x प्लस ढाई यानी 46 में से 2.5 जोड़ोगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा 48.5। रिवीजन पर्पज से ये वीडियो दे रहा हूं तभी आपके लिए ये बात हो रही है। ठीक है, जल्दी फास्ट अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके दिमाग से छाप दूंगा भाई। तो ये चीज हो गई अपनी क्लियर। कितना आ गया बी। ठीक, इतनी पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और ऐसा ही लिखा हुआ है, 12 संख्याओं का औसत, तो ये सीजीएल में पूछा था, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा। 12 संख्याओं का औसत कितना है 47 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है। बिल्कुल डिट्टो वही आ गया मुझे लगता। 12 संख्याओं का औसत कितना है 47 है। पहली 5 संख्याओं कितना है 45 है। अगली 4 संख्याओं कितना है 52 है। फिर से वही नॉन ओवरलैप, यानी पहली 5 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं और ये 10 11 12 संख्या। ठीक, 10 11 12। फिर से वही रेशियो है, 11वीं संख्या से 10 कम है 10वीं संख्या, 12वीं संख्या से 5 अधिक। इसको x माना, इसको x प्लस 10 मानेंगे तो इसको हमारे पास x माइनस 5 मानना पड़ेगा। यहां से देखो कितना आएगा माइनस का 2 कितने पे 5 पे, यहाँ प्लस का 5 कितने पे 4 पे, 20 10, 20 में से 10 गया 10। इनके पास प्लस का 10 डिविजन है, इनके और इनके पास प्लस का 10 डिविजन है, तो इनके पास माइनस का 10 होगा। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। कितने थे हमारे पास एवरेज 47, कितने पे 3 पे, माइनस का 10 बराबर, माइनस का 10 बराबर 3x और प्लस का 5। यहाँ पे देखेंगे 47 गुणा 3 माइनस का 10 माइनस का 5 बराबर 3x। 3 से काट लो इसको 5 बार में, 3 से 3 कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 42। फिर से हमसे वही पूछा है 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत, यानी x प्लस ढाई पूछा है, x प्लस ढाई एवरेज पूछा है ना, x प्लस ढाई, तो 42 तो कितना हो जाएगा 44.5। राइट आंसर कितना आ जाएगा 44.5। ये चीजें, ये फ्लो आपका बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। पहले 20 दिनों का औसत उत्पादन 515, अंतिम 13 दिनों का औसत उत्पादन 510, 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या है हमारे पास, बताओ। ठीक, हमारे पास दिसंबर में कितने दिन होते हैं हमारे, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर, 31 दिन का होता है। 31 मुझे हमेशा ऐसे याद करना पड़ता है। 31 का कितना है 512। पहले 20 दिनों कितना है हमारे पास 515, अंतिम 13 दिनों कितना है हमारे पास 510। अब सबसे पहले इनको जोड़ो, कितना आ रहा 33, यानी कि ओवरलैप कंसेप्ट हो गया है। ओवरलैप कर गया नंबर, एक इतनी ज्यादा आ गया, ओवरलैप कर गया, मतलब ये सीरीज है पूरी, यहाँ पे 2 नंबर ओवरलैप कर गए, 19 और 20 वाले ओवरलैप कर गए, यहाँ पे 19 एंड 20 के ओवरलैप हो गए। अब देखो निकालो डेविएशन, प्लस का 3 कितने पे 20 पे, माइनस का 2 कितने पे 10 13 पे, ये कर 60 में से हमारे पास 60 में से कितना गया 26, 60 में 26 गया, हमारे पास कितना बचेगा 34, प्लस का 34 बचा, प्लस का 34। अब बताओ आप, प्लस का 34 ये है, ये प्लस का 34 किसकी वजह से आया, ये जो ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो आया, इन्हीं वजह से तो आया। तो हमसे कह रहा है 19 और 20 का औसत उत्पादन बताओ। इनका कितना था हमारे पास औसत उत्पादन 512 था ना, 512। हम कहते हैं एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, ये डेविएशन सम होता है, तो 34 इनका सम आया, डायरेक्टली यूज करते हैं जब ओवरलैप होता है, 34 आया। कितने लोग थे हमारे पास 2 लोग थे, क्योंकि 2 लोग थे ना, 2 लोग थे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 529 इसका राइट आंसर, 529 इसका सटीक जवाब आ जाएगा ये निकल के। दिसंबर का औसत उत्पादन क्या है, तो 529 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास 22 नंबर, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत सीजीएल मीन्स इसका। पहले मैं कुछ बातें आपको लिखा देता हूँ। अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर बोले 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चले n तक, तो इसका जो समेशन ऑफ n होता है ये n प्लस 1/2 होता है। लेकिन अगर इसी का मुझे एवरेज लिखना हो, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, अगर मुझे इसी का एवरेज लिखना हो, एवरेज लिखना हो कितना आ जाएगा n प्लस 1/2, सीधे याद रखना। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहाँ से n स्क्वायर तक की बात है, समेशन ऑफ n स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखते हैं n प्लस 1 और 2n+1/6 लिखते हैं। लेकिन अगर एवरेज लिखना है, अगर हमें एवरेज लिखना है, एवरेज क्या लिखेंगे n+1 और 2n+1/6, क्योंकि n से भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा।
फिर मान लो 1 क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और यहाँ समेशन ऑफ n क्यूब तक हो, सिग्मा n क्यूब। तो कैसे लिखते हैं n n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, फिर लिखते हैं। अगर हमें इसका एवरेज लिखना है तो n+1/2 का होल स्क्वायर निकल के आता है, ये इसका एवरेज आता है। ठीक, ये बात ध्यान देना। अगर मान लो हमारे पास इवन का लिखना हो 2, 4, 6 और ये हमारे पास 2n तक हो, समेशन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, ये कितना होता है हमारे पास बताओ, 2n+2/2 यानी n+1 आता है, ये n+1 आता है ना, ये इसका n+1 निकल के आ जाएगा हमारे पास, समेशन 2n, और इसको अगर एपी लगाए 2n+2, हाँ ये इसका n+1/2 होगा, तो n+1 आएगा। ठीक, तो हमारे पास इसका अगर एवरेज लिखना है n+1 निकल के आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से हमारे पास 1, 3, 5 और यहाँ से हमारे पास 2n-1 यानी कि समेशन ऑफ ऑड का लिखना हो, तो ये होता है हमारे पास n² होता है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे n, एवरेज ये निकल गएगा, एवरेज ये निकल गएगा, एवरेज आप सबके ध्यान देना। ठीक, ऐसे यहाँ पे 12 सम संख्या लिखी हुई है, तो n+7 कितना हो जाएगा, प्लस 93 हो जाएगा। ठीक, सीधे उत्तर। आगे देखो, आगे कह रहा है 1 से 69 तक प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, तो बताओ क्या होता है, n+1/2 कितनी संख्या है, 69, तो 69 + 1/2, 70/2 कितना हो जाएगा, 35। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे उत्तर लिखना। अब ये लिखा हुआ है 104, 148 के बीच सभी सम संख्या है। अब बताओ 104 से लिखो, 104, 106 ऐसे लिखोगे, 146, 148, आप चाहो एपी लगा लो, कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे का 2, तो 104 + 148 बटे का 2, तो इनका एवरेज आएगा हमारे पास 5, 3, 5, 2 और 5, 2 और 7, 4, कितना निकल गया, 6, 7, 5, 12, 126। देखो जो एपी होती ना, अगर एपी लिखी हुई कोई, उसका जो एवरेज निकल के आता है, उसका जो एवरेज निकल के आता है, प्रथम पद अंतिम पद बटे का 2 निकल के आता है। ठीक, ये बात ध्यान देना, वही लगा दिया मैंने एपी, प्रथम पद अंतिम पद बटे का 2 लगा दिया। ठीक, बात क्लियर। आगे चलते हैं, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। 113 लिखना है और 159 लिखना है, प्लस लगाना है, a + l बटे का 2 करना है। ठीक, बटे का 2 करना है, काटेंगे पीटेंगे, 9, 3, 12, 5, 2, 5, 1, 6, 7 हो जाएगा, 1, 1, 2 बटे का 2 करो, 2 1 कम 2, 2 3 का 6, 2 6 का 12, 136 आ जाएगा इसका उत्तर। समझ में आ गई बात, एपी लगा दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से भाज्य है। अब 13 से भाज्य होने का सबसे पहले 100 के बाद बताओ नंबर कौन सा आएगा, 104, 104 आएगा, फिर 13 के गैप पर आएगा हमारे पास तो 117, ऐसे ऐसे आता जाएगा। 200 के पहले कौन सा नंबर होगा, 200 से भाग कराओ 13 को, 13 कम 13 आ जाएगा, 7 0, 13 5 65 यानी कि 5 कम 195, 195 आ जाएगा हमारे पास 13 से कटने वाला। एपी लगा लो, एपी लगा लो, 104 + 195 बटे का 2, बटे का 2 ही रहेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9, 9 1 9 और 2, हमारे पास 200 बटे 2 करेंगे, 2 कम 2 2 8, दोनों का 18.5, 149.5 आ जाएगा, 149.5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत। देखो सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ठीक, अभाज्य संख्या वो होती है, यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो हमारे पास खुद से कटे और एक से कटे। ठीक, और हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होते हैं जो हमारे पास, जिसके हमारे पास एक से कटे, खुद से कटे और उनका एक और कोई फैक्टर हो। समझ में आ गई बात, तो ये चीज होते हैं हमारे पास। अब देखो, अब इसे यहाँ पे 100 तक की सभी अभाज्य, अब एक तो लेंगे नहीं, तो हमारे पास 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और ऐसे ऐसे हम 100 तक ले सकते हैं। 2 ले सकते, एपी लगा दो, 2 + 100 बटे का 2, 1 और 50, अरे यार पेन टूट गया, 51 आ जाएगा, 51 आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे ये लिखा हुआ है 25 पूर्णांकों का औसत शून्य, धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी। देखो 25 पूर्णांकों का औसत शून्य, मान लो हमारे पास 25 संख्याएं हैं टोटल, इसमें से अधिकतम कितने पूर्णांकों की संख्या धनात्मक कितनी हो सकती है। देखो अगर हम 24 पूर्णांक तक पॉजिटिव ले लें और एक जो पूर्णांक है उसको निगेटिव ले लें, तो हमारे पास डेविएशन मान कितना हो जाएगा, 0, टोटल सम कितना हो जाएगा 0 और सम 0 तो एवरेज 0। तो हमारे पास कितनी संख्याओं को हम अधिकतम ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। यानी कि मान लो इनका एवरेज x, इनका सम x आया, इनका सम x आया, इसका सम x ले लें, x का सम -x ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा, खत्म होकर वो चीज। बोलोगे बिल्कुल ठीक, ठीक है, 24 ले सकते हैं मैक्सिमम। आगे ये लिखा हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है,
यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 5 संख्याओं का औसत अब बताओ, अच्छा हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, दो के डिफरेंस पे चलते हैं दो के डिफरेंस पे। अगर हम 10 संख्याओं 5 संख्या को शामिल किया तो सम में कितने का फर्क आएगा? सम में कितने का फर्क आएगा? 5 2 10। और हमारे पास कितनी संख्या है? दो संख्याएं कितनी नहीं, मतलब नेट डेविएशन कितना आएगा? 10 का आया। और a+l/2 करते हैं 10/2 कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे पास? 5 की। कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है ना? यानी कि जब कभी भी आपसे सीधा सम बोले तो आप जो जितनी नंबर जोड़ रहे हैं वही आप जोड़ दिया करो। आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी आप लगाना इसमें लॉजिक। 2 4 6 8 10 5 क्रमागत संख्या है, इनका एवरेज कितना निकल गया? ये निकल गया। अब आगे आपको 5 संख्या और शामिल करनी है। 5 और शामिल करने का मतलब 12 भी लोगे, 14 भी लोगे, 16 भी लोगे, 18 भी लोगे और 20 भी लोगे। अब एवरेज देखो कितना आ जाएगा? बस 4 इधर से हटाया, 4 इधर से हटाया, 10 और 12 कितना था? 22, 22 और कितना था? 11 इधर निकल गया। देखो 5 बढ़ गया एवरेज। वही तो कह रहा 5 बढ़ जाएगा। वही तो मैं ऐसे डायरेक्टली निकाल दिया। यानी कि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। 5 जुड़ रहे हैं तो डिविजन कितने? 5 गुणा 2 10, हमारे पास 2। दूसरे भाग क्यों करा है? क्योंकि a+l/2 होता है। पॉइंट क्लियर? आगे चलता है। आगे देखो, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? घनों का औसत क्या बताया मैंने? n+1/2 और इसका स्क्वायर होता है सर एवरेज। ये सीधे मैंने एवरेज लिखा हुआ है। n कितने हमारे पास? 5। 5 एक 6 का स्क्वायर 36 बटे कितना हो जाएगा? 4। 9 9 पना कितना हो जाएगा? 45। राइट उत्तर कितना हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन कुछ आसान आसान फिक्स वैरायटी पे होते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय केवल पुरुषों और महिलाओं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, पुरुषों की औसत ऊंचाई इतनी है। देखो 60% महिलाएं यानी फीमेल हैं और मेल है। 60% मतलब 3/5। 3 अगर फीमेल है तो 2 मेल है। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है और पुरुषों कितनी? 100 वेटेड एवरेज लगा लो 168। डिविजन निकालें। देखो 162 मैंने लेट कर लिया 162। तो यहाँ पे डिवीजन कितने का है? बोलोगे प्लस का। यहाँ पे 0 का डिवीजन है 3 पे। यहाँ पे कितने का डिवीजन है? प्लस का 6 का। कितने पे? 2 पे। और एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। 3 2 कितना? 5। 3 2 कितना? 5। तो ये हो जाएगा 162 प्लस 12/5। 5 2 का 10, 5.4, 164.4। 164.4 इसका राइट उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। ठीक है, हम चलेंगे आगे 32 नंबर पे। क्या कह रहे हैं? 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर इतना था, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 68 है। पूरा बताओ कितना है? 30 छात्रों में 12 का एवरेज कितना है? 62। 30 थे टोटल, कितने बचे? 18। कितना है? 68 है। नंबर का आप रेशियो ले सकते हो लेकिन कभी भी क्वांटिटी का नहीं ले सकते। नंबर का आप रेशियो ले सकते हो, क्वांटिटी का नहीं। 2 3 ले लिया। अब लेट कर लेते हैं। एवरेज कितना हमारे पास? 62 लेट कर लिया। कितना डिविजन? 0 का। कितने पे? 2 पे। कितना डिविजन हमारे पास? बोलोगे 6 का डिविजन। कितने पे? 3 पे। बटा कितना हो जाएगा? 5। तो 62 प्लस 18/5। 5 3 का 15, 5 6 का 30, यानी कि 65.6 इसका उत्तर। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से आसान है, थोड़े से आसान है। वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप लीड नहीं ले सकते। बस आपको रूबरू करवाना है इन चीजों से। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। समूह में 125 छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। एक तरफ बॉय है, एक तरफ गर्ल है। 40% लड़के यानी 2/5। 5 में से 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हो गई। ये नंबर है, ध्यान देना। और इनका एवरेज जो है लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक। लड़कियों की एवरेज आयु अगर 5 है, 5x है, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। वेटेड लगाएंगे। 6 2 का 12x प्लस 5 3 का 15x बटे कितना? 5। और टोटल एवरेज कितना है? 16.2। काटेंगे पीटेंगे। 27x बटे का 5 बराबर 16.2। 27 से कटे कितने बार में? 6 बार 0.6। एक्स ओवर कितना आ गया पास? 3। हमसे किसका बोला? लड़कों को बोला है। लड़कों कितना हो जाएगा? 6 3 का 18। लड़कों का कितना हो जाएगा? 6 3 का 18। ये एवरेज होता है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, लिमिटेड टाइम में करवाना है और आपको सारी चीजें देनी भी है। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है। एक आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2400 है, अगले 5 महीनों के दौरान 3500 है, शेष 4 महीनों के दौरान 4800 है। पूरे वर्ष के दौरान कुल बचत इतनी है, तो उसकी औसत मासिक आय बताओ।
सबसे पहले कीवर्ड ये है कि इसकी मंथली इनकम आपसे बोला है, मंथली इनकम आपसे बोला है। अगर मैं इनकम पे काम करूं इसके कैसे निकलेगी, पहले 3 महीने 2400 है, 3 महीने कितनी है 2400 है, फिर अगले 5 महीने कितनी है 3500 है, फिर अगले 4 महीने कितनी है 4800 है, ये टोटल, फिर उसकी कुल बचत कितनी है 3500 है ना। ये हमारे पास टोटल साल की है, ये पूरे साल की है। अब मंथली बतानी है तो 12 से भाग करा देंगे, बस इतना काम करना है। मंथली बतानी है 12 से भाग करा देंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है अपन को, और सॉल्व करने के अपन को तरीके देखने पड़ेंगे। सब में से 2 जीरो है तो 2 जीरो हम कॉमन निकाल लेते हैं। और कुछ सब में आ रहा है, 2 जीरो तो निकल गया, और कुछ नहीं आ रहा है, 2 निकल गया तो इधर बचा 72, इधर 35 से हमारे पास 150, 150 में से 25 जुड़ेंगे 175, और 48 तो कितना हो जाएगा हमारे पास से 160, 160 होते से 192 हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया। 4 से काटते हैं 3 बार में, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, काटते हैं। ये तुम सीधा इसको कट कर सकते हैं ना, तो ये भी तो कट रहा है, इसको काट के और पंगा ही होगा। पंगा कुछ नहीं है, पंगा बस इतना ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन क्लास में 25 ऐसे 100 को गुणा करना आसान रहता है। देखो अगर मैं देखूं 175 और 35 जोड़ो कितना हो जाएगा 180 ना, ये नहीं 200, 210, 210 12 से कटता है, 212 से नहीं कटता, काटना ही पड़ेगा यार इसको, 4 3 और 25, 12 एकम 12, 9 210 नहीं कटा। अब देखो 3 से काट लो, 3 से काटे इसको 24 बार में, 3 से काटते इसको 3 से का 18, 3 को 12, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 210 आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 210 आ रहा है, तो कितने बार में जाएगा हमारे पास 70 बार में जाएगा। कैलकुलेशन देखो, अब ये हमारे पास कितना 7 6 13 13 15 यानी कि 150, 150 8 कितना 158, 158 गुणे का 25 आएगा, 25 अट्ठे 220, 25 पंच 125, 125 और 20 कितना 145, 14 25 से कम 25, 25 14 कितना होता है 39, 39 50 इसका राइट उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 2 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व पति और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष थी, पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो कभी भी आपसे ऐसे में एवरेज वाली बात है ना, तो आप हमेशा प्रेजेंट एज पे काम करना, हमेशा प्रेजेंट एज पे काम करना। 2 वर्ष पहले थे हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, बच्चे थे 2 वर्ष पहले थे कितने 28, तो 2 साल बाद दो दो सब बड़े होंगे, तो अब कितना हो गया 30 हो गया। 5 वर्ष पहले हस्बैंड और बच्चा था, कितना था उसका 21, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5 5 सब बढ़ गए 26 हो गए। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे कितने -4 कमी, यहाँ पे 1 ही कमी, तो 1 का गुणा इसके साथ करा लो, -4 गुणा इनके साथ करा लो, तो कितना हो जाएगा पास 26 -26 और -12। अब बताओ यहाँ पे कौन है हस्बैंड वाइफ बच्चे, हस्बैंड बच्चे, हस्बैंड बच्चे बच्चे गए, बचा कितना वाइफ, तो वाइफ का सम आ जाएगा, ये वाइफ का सम कितना आ गया 38, तो 38 की वाइफ रही, और वाइफ का ही पूछा है, वाइफ का ही पूछा है 38, और वाइफ का ही पूछेगा आपसे, और कुछ निकाल भी नहीं सकते यहाँ पे। ठीक, वाइफ का ही आ जाएगा। ये आ गया 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं, इससे कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कितने छात्र थे, 63 के बजाय मैंने 93 लिख दिया, यानी कि ये इनकरेक्ट, 63 लिखना था करेक्ट, इनकरेक्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक, कितने की वृद्धि हुई, प्लस की 30 की वृद्धि। अब प्लस की 30 की वृद्धि है कितने पे, एक्स पे, तो डिवीजन बराबर कितने की वृद्धि हो रही 0.5 की, हटाएंगे तो एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे सीधे निकल के 60 आ जाएगी। उत्तर नंबर इसका कितना हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखो 37 नंबर, एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था, कक्षा का वास्तविक औसत अंक क्या है। 40 अंकों का 45 है, बाद में पाया गया 25 को 35, यानी 25 को 35, यानी करेक्ट ये होना चाहिए था, इनकरेक्ट हमने 35 लिखा। 2 स्थानों पर लेकिन मैंने किया, ये देखो लिखा हुआ है 2 स्थानों पर इसको मैंने किया, तो 25 को 35 किया, 38 को 32 कर दिया। डिवीजन निकालो कितने का रहा टोटल डिवीजन, देखो ये हुआ हमारे पास प्लस का 10, ये हुआ प्लस का 10, ये हुआ -6, यानी कि प्लस का 14, प्लस का 14 डिवीजन चल रहा है।
तो बताओ 45 लिया था मैंने, प्लस का 14 ज्यादा ले लिया, तो -14 कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि 45 तब आया था जब मैंने गलत काउंट किया था, तो सही काउंट करने के लिए 14 घटाना पड़ेगा। अब 14 सब में घटाया, संख्या कितनी थी मेरे पास? 40। 40 से भाग करा दो, तो उसे कटेंगे 2 बार में। 4 से काटो सीधे सीधे, 4 से काटते हैं, 4 तियां 12, 12 और कितना, 12, 2 बजे 4 पंचे 20, यानी कि 0.35 निकल के आएगा, क्योंकि एक डेसिमल और लग जाएगा। 0.35, तो इसमें जाएगा हमारे पास 44.65 राइट आंसर। 44.65 इज द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये लिखा हुआ है, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 5 तकनीशियनों का औसत वेतन इतना है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, आता ही आता है, और बाकी का औसत वेतन 13,200 है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या। देखो, टोटल औसत वेतन एलिगेशन लगा लो, टोटल औसत वेतन कितना है? 14,000। 5 तकनीशियनों को कितना है हमारे पास? 18,000। 18,000 है, बाकी कितना है पास? 13,200, मान लेते हैं एक्स लोग है। देखो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4,000, इधर कितना? 14,000, 13,200, यानी कि 800, यानी कितना आ गया हमारे पास रेशियो इनका? 1:5 का, यानी कि जो रेशियो इनका होगा 1/5, वही रेशियो इनका हो जाएगा। एक्स वाई कितना? 25। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 25 तो ये हुए, और 5 तकनीशियन हुए, तो 25 5 कितने? 30। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका? 30 निकल के। आप इसमें वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। कैसे? 5 तकनीशियनों को कितना है? 18,000 है, एक्स तकनीशियन में कितना है? 13,200 हो जाएगा, और टोटल कितने? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स कितना है हमारे पास? 14,000 है। ठीक, ऐसे आपको कर लेना है, डेविएशन से भी कर सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप वेटेड एवरेज लगाओगे मेथड 2। ये हमारे पास एलिगेशन है मेथड 1। ठीक, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार में 5 सदस्य हैं, जिनका क्रमिक रूप से वजन तौला जाता है, और प्रत्येक सदस्य का वजन तौलने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत वजन में 2 किलो की वृद्धि होती है, तो राम से मुकेश कितना भारी है? राम है, श्याम है, रोहन है, रीता है, और मुकेश है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? क्रमिक रूप से वजन तौल रहे हैं, तो प्रत्येक सदस्य का वजन तौलने के बाद उनकी औसत वजन गणना की जाती है, प्रत्येक बार औसत 2। जैसे मान लो, अब जैसे पहले वक्त मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो आप हो, आपकी एज 22 साल है 22 साल, मैं कहूँ आपकी एवरेज एज कितनी है? आप बोलोगे मेरी एज, मतलब मेरी एवरेज एज, जितनी मेरी एज उतनी मेरी एवरेज एज, यानी कि 22। पहले व्यक्ति की जो एवरेज और पहले व्यक्ति की जो टोटल क्वांटिटी दोनों आपस में बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा शामिल कर दो, मैं कहूँ यार एक आपकी 22 है, एक 23 का आ गया, आपको यार बताओ आप दोनों की एवरेज कितनी है? आप बोलोगे 22 + 23 बटेगा 2 करके, तब एवरेज देखो कितनी आ रही? 11 और 11.5, तब हो गया 22.5। अभी तक आप कितनी थी? 22, अब 22.5 हो गई। क्यों? क्योंकि एक और आ गया। तो एवरेज में हमारे पास नंबर का गेम होता है, जितने नंबर बढ़ेंगे एवरेज में फर्क उतना ही आता रहता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो इसकी एज मान लो एक्स है, तो इसकी एवरेज भी एक्स रहा होगा। अब दोबारा में एवरेज 2 बढ़ गया है ना, 2 बढ़ गया, यानी कि एवरेज अगर एक्स रहा है तो एवरेज कितना हो गया? एक्स प्लस 2 हो गया। तो इनका सम बताओ कितना हो गया होगा? जब दो लोगों का अगर एवरेज एक्स प्लस 2 है, तो सम कितना निकल गया? 2x प्लस का 4 निकल गया। भैया समझ रहे हो मेरी बात? तो इनका सम कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4। देखो, आप इनका एवरेज निकालो, दोनों का इनका एवरेज निकालो। एवरेज निकालो, कितना निकल गया? 2x प्लस का 4 बटेगा 2, बटेगा एक्स प्लस 2 निकल गया। ऐसे यहाँ पे देखोगे हमारे पास फिर से अगर 2 बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस 8। यहाँ भी देखोगे अगर हमारे पास एवरेज कितना बढ़ जाएगा हमारे पास? अगर 2 बढ़ेगा, यानी कि एक्स प्लस 6 एवरेज हो गया। सम में कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस 12। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एवरेज में 2 2 की वृद्धि हो रही है, इनके सम में, इनके सम में, इनके सम में सदैव 4 4 की वृद्धि होगी। तो आपसे कहा राम और मुकेश, राम ये है, मुकेश ये है, कितना भारी? 4 4 8 4 12 4 16, 16 केजी भारी है, 16 केजी भारी है। ऑप्शन सी आएगा। सभी को भाषा समझ में आई ना? ठीक, सभी को भाषा समझ में आई ना? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, बात समझाएंगे आगे। ये आगे ये लिखा हुआ है, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40 का औसत।
कहने का मतलब यही है, 3 की पावर 20 करोगे, 3 की पावर 30 करोगे, 3 की पावर 40 करोगे, बटे 3 करोगे। 3 की पावर 1 कॉमन ले लो, 3 की पावर 19 बचेगा, 3 की पावर 29 बचेगा, और 3 की पावर 39 बचेगा बटे 3। बहुत तेज की नींद आ रही है अब तो ना, तो सी आ गया। ओ भाई चलो, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखो। ए और बी की औसत मासिक है 5050 है, बी और सी की औसत मासिक है 6250 है, ए और सी की औसत मासिक है 5200 है, ए बी सी की औसत मासिक है, बताओ क्या। देखो, अगर मैं इनके सम पे काम कर रहा हूँ, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5050 गुणे का 2। अगर मैं कहूँ बी प्लस सी कितना हो जाएगा सम 6250 गुणे का 2। अगर मैं कहूँ ए प्लस सी कितना हो जाएगा, बोलोगे 5200 गुणे का 2। सबको अगर मैं कह रहा है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का योग बताओ, अगर मैं लिखूं कितना आएगा 2 गुना। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो इनका समय तो बचेगा। 6 5 11 11 5 कितना 16, 16,000, 16,000 ये हो गया। 2 2 4 यानी कि 400, 400 500, 16,500, 16,500। 2 से 2 काट लो, 16,500 आएगा। ऑप्शन ये रहा डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। 3 धनात्मक संख्याएं, उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी में जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी योगफल 154, 148, 132 होगा। मूल 3 संख्याओं का योग कितना है, ये बात बताओ। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब कभी आए ना तो आपको ऐसे डील करना है। आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देते हैं। पहले तो डायरेक्ट तरीका ये है इसका, अगर हमसे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, से नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, से ठीक नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इन नंबर में से 154 और 148, 132, टोटल 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, तो इसका 3 नंबर का 2 गुना कर दो, 6 से भाग करा लो। एक डायरेक्ट तरीका। 15 14 29 29 12 कितना होता है 42, 420, 420 10 14 400, 420 10 14 54, 454, 454 बटे का 6। ये तो आ गया हमारे पास क्या, सम आया, ये तो एवरेज आया। हमसे बोला है सम। अब सम कैसे निकालते हैं, सम निकालते हैं एवरेज और गुणे का नंबर, नंबर कितने 3, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 एक कम 2 से 14। अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कहता है अगर हमारे पास मान लो 3 नंबर है एबीसी, किन्हीं भी 2 का एवरेज, ए प्लस बी का एवरेज अगर हम सी में जोड़े तो नंबर 154 आ रहा, ठीक। फिर अगर बी प्लस सी का एवरेज अगर ए में जोड़े तो नंबर 148 आ रहा। फिर अगर सी प्लस ए का एवरेज हम बी में जोड़े तो नंबर 132 आ रहा। आप इसको जब कैलकुलेट कराओगे 2C जाएगा, 2A जाएगा, 2B जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 1 4। तो आप देखो सब जगह से आपके सामने यही निकल के आएगा हमारे पास 2 और ये 4, 4A प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा, आगे निकल के। और इधर देखोगे आपके सामने क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 गुना, तो 2 गुना 154, 148 और 132। तो सम निकालना है, सम निकालना है तो सम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2 से काट करके। 2 से 14, 2 से 14, 2 से 14, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 छाक 12, ऐसे जोड़ेंगे। 6 4 10 10 17, 7 लगा, 7 6 13 13 7 21, 21 है ना, 14 14 से 20 20 21, हाँ 217। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो तरीके हो ना वो आप इंप्लीमेंट करो चीजें, ये डायरेक्ट होता है, ये अपने पास ऐसे कर सकते हो। आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्च किया और 20वें ने सभी के और 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करो। ठीक, आपको सेशन को ना, आपको सेशन को बिल्कुल शेयर नहीं करना है, आपको लाइक बिल्कुल नहीं करना है। कोई आपके लिए अगर रात में मेहनत कर रहा है ना, करने दो, क्या जाता है आपका, आपको बस अपना काम निकालो। आप किसी की मेहनत से आपको क्या परवाह पड़ती है। तो आपको इस सारे काम बिल्कुल मत करना है, बस देख लो, चुपचाप बंद करके रख दो। पीडीएफ मन हो रिवाइज करो, मन रिवाइज करो, पेपर में जब आएगा तब हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर बैठना। देखना, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्च किए। 20 विद्यार्थी होटल में गए, 19 ने 175 खर्च किया। जो एक बंदा रहा वो सभी के एवरेज, सभी के मान लो एक्स रहा, उससे हमारे पास 19 अधिक खर्च किया। सबसे पहले तो एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 19, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स छोटा है तो यहाँ पे एक्स बड़ा होगा, एक्स माइनस 175। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 19 अपॉन एक्स माइनस 175 का वही रेशियो होगा जो 19 और 1 का होगा, 19 से कटेगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, 175, 176 आ जाएगी। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है टोटल बताओ, टोटल बोला है, टोटल बोला है ना कुल राशि कितनी है, तो 176 टोटल कितने 20 है ना, टोटल 20। एवरेज गुणे का सम कर देंगे, 6 2 का 12 और 34, 34 से 35, 35 से 20 आ जाए। अब आपको वेटेड एवरेज लगाना है, वेटेड एवरेज लगा लो। या 19 लोग कितना है 175, एक लोग का कितना है x प्लस 5, 20 लोग का कितना है हमारे पास x। सॉल्व करो वेटेड एवरेज से,
बेटे रिवर्स सॉल्व कर लो। ठीक, 19 गुना 175 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 20x। सॉल्व करोगे जवाब आपके चरणों में आएगा। एक्स की वैल्यू यहां से भी आपके पास 176 निकल के आएगी। सब निकालना 120 गुणे का 6 कर लेना। ठीक, तो ये होता है अपने पास दो तरीके। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है। y का मान बताओ। x के 5 बार यानी 5x, y के 7 बार मतलब 7y, टोटल कितने बार हो गए 12, औसत कितना है 37। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस का 7y बराबर 37 गुणा 12। दूसरी बात, अगर x के 7 बार और y के 5 बार तो इनका एवरेज होता है 35। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7x प्लस का 5y बराबर 35 गुणे का 12। y का मान बोला है यानी x को बराबर करना पड़ेगा, x को बराबर करना पड़ेगा। x को बराबर करो और इसमें 7 का गुणा करा लो, इसमें 5 का गुणा करा लो, इसमें 7 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा, इसमें 5 का गुणा। कितना निकल गया माइनस करने पे, ये कटेगा। 7 7 49, 49 में से 25 गया, कितना बचेगा 24। भाई थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ना आज, हाँ जाएंगे। ठीक, 12 12 ये ऐसा करेंगे 210, 210 में से 49 जुड़ेगा 259 है, माइनस 150, 150 में से 25 जुड़ेगा 175 रहेगा। 12 से काटो इसको 2 बार में, 2y बराबर कितना निकल के आया, 9 में 4 5 जाएगा 4 और 15 में 7 जाएगा 8, 84, तो उससे काटा कितना आ गया 42। y का मान कितना आ गया 42। y का मान कितना आ गया 42 इज द राइट आंसर। आगे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन 40 किलो है। 36 किलो औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं। यदि 43.2 किलो औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे हैं? मेरे दोस्त, हमें भी बहुत हंसी मजाक करना आता है, हम भी आपको बहुत शेरो शायरी लिख के लाइन सुना सकते हैं, बहुत डबल मीनिंग से आपसे बात कर सकते हैं, बहुत चीजें आपको बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए ना इधर उधर की कहानी बता सकते हैं, बहुत सारा आपका टाइम बर्बाद कर सकते हैं, सारे आइडिया मेरे पास भी है। लेकिन जो आपके बारे में इज्जत से सोच रहा है ना, उसके कंटेंट की उसकी थोड़ी सी भी इज्जत कर लो। ऐसी चीजें आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है। पूरे यूट्यूब पे सीरीजें बहुत स्टार्ट हुई, सीरीजें बहुत दफन हो गई, कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। आप देख सकते हो ये बात, ऐसा तो नहीं आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो, आपने जगह जगह का मजा ले लिया होगा, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस कंटेंट की जरा सी कदर कर लो, उनकी तो आपने बहुत कदर करी हुई है, तो इसकी भी थोड़ी सी कदर कर लो। मैं डेडिकेटली डेली एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, जितना आपसे वादा किया उतना पूरा वादा पूरा कर रहा हूँ, और कंटेंट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। फिर भी समझ नहीं आती ना, जब आसानी से इंसान को सब कुछ मिल रहा होता ना, सच में उसकी कदर नहीं करता कोई। अब मेरा ये आपसे प्रॉमिस है तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जिस कदर रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इतू सा मन नहीं करता इसको आगे कंटिन्यू करने का, इतू सा भी मन। बस ये समझ लो, बस मैं स्टार्टिंग से तैयारी करने के दौरान से हो या फिर किसी भी चीज को लेकर मैं शुरुआत से बड़ा जिद्दी रहा हूँ कि जो स्टार्ट किया तो उसको खत्म करना है। तो बस वो चीज है, वो चीज है। अदरवाइज बस खत्म कर रहे हैं, क्या मतलब है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन 40 किलो है। ये 36 किलो औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं। यदि 43.2 किलो औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, दोनों ही मामलों में औसत वजन बराबर होता है। डेविएशन पे काम करेंगे। औसत वजन 40 था, 36 वाले 5 शिविर में शामिल हुए, शामिल होने के लिए क्या लगाएंगे प्लस। 36 वाले है ना, 40 क्या आने चाहिए थे, 36 वाले है, डिविजन कितना कर रखा -4। कितने लोग, 5 लोग। ठीक, अब हमारे पास 5 टोटल, मान लो स्टार्टिंग में n लोग थे, n लोग थे, 5 लोग आ गए, n+5 हो गए। अब इसका बराबर होगा किससे, शिविर में हमारे पास 43.2 वाले, 40 था 43.2 वाले छोड़ रहे ना, छोड़ रहे तो माइनस लगाएंगे। 43.2 मतलब प्लस का 3.2, कितने लोग, 5 ही लोग। अब की बार छोड़ रहे तो माइनस का n-5। सॉल्व करो, माइनस से माइनस डाल लो, 5 से 5 डालो, 4 से इसको 0.8 टाइम्स काट लो, तो n+5 और n-5 का निकाल लो, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/0.8। काटेंगे तो कितना आएगा 5/4। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लो, क्या कहता है n/5 बराबर 5 4 9/1। n बराबर कितना आ जाएगा 45। हजारों बार क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, 45 आ जाएगा। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे,
तो 45 बच्चे थे। ठीक है, 45 बच्चे थे। आगे देखो, ये किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, 159 सेंटीमीटर वाले 7 समूह छोड़ देते हैं, औसत ऊंचाई 34 तक कम हो जाती है, समूह विद्यार्थियों की संख्या बताओ। वही है, डिवीजन करो। कितना था? 155.6 और 12 समूह में शामिल हो रहे हैं, शामिल होने के लिए प्लस लगाएंगे। 150.5 यानी कितना हमारे पास? 5.1 माइनस का 5.1, कितने लोग? 12 लोग। कितना हो गया? फिर समूह छोड़ रहे हैं, छोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। 159 वाले, 155.6 वाले 159, कितना बचेगा हमारे पास? 4 और 3 यानी 3.4, प्लस का प्लस लगा। कितने साथ? 7 है। प्रारंभ में कितने थे? मान लो एक्स थे, 12 शामिल हुए, 7 ने छोड़ दिया, औसत में 34 कम हो गई। 34 का मतलब होता है 1 में होते हैं हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर। इधर सब सेंटीमीटर में है, इधर भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। ये यानी कि ये समझ लो, यहां से अगर मैं डेसिमल कॉमन लेके हटाऊं तो यहाँ पे आएगा 10। ये 10 से 10 खत्म हुआ। ठीक, और क्या कट रहा है? 17 से कटेगा, 17 से कट रहा है। 17 3 51, 17 2 का 34, 17 2 का 34, माइनस का 36 और माइनस का 36, माइनस का 14, माइनस का 50, ठीक बटे एक्स प्लस 5 बराबर माइनस का 2 से काटो 25 बार में, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो शुरुआत में कितने समूह में तत्वों की संख्या कितनी है? 20। प्रारंभ में 20 आ जाएगी। अब पूछेगा तो 20 + 5 25 हो जाता। ठीक, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? ABC का औसत वजन 60 kg है। जब डी समूह में शामिल होता है, औसत वजन हमारे पास 65 किलो हो जाता है। जब एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन 9 से 3 किलो कम है, ए को प्रतिस्थापित करता है, तो BCDE का औसत वजन 67 किलो हो जाता है। ए का वजन बताओ। सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है। हमारे पास ABC है, मान लो A + B + C, इनका सम अगर लिखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ओ भाई, ऐसे लिख लो, 60 गुणे का 3। ठीक, अगर हमारे पास A + B + C + D शामिल हो जाता है तो 65 हो जाता है, तो 65 गुणे का 4। तो यहां से अगर आप कंपेयर करो तो डी की वैल्यू आ जाएगी ना, डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? क्योंकि अगर घटा देंगे तो ये खत्म होगा। डी की वैल्यू आएगी। डी की वैल्यू कितनी आ रही? 65 गुणा 4 करेंगे 240, 240 और 20 260, 260 में से 180 गया, 80 बचेगा। डी की वैल्यू 80 आ गई। ई का मान कितना आ जाएगा? 80 से 3 किलो कम, यानी कि 77 आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है हमारे पास। जब ए को प्रतिस्थापित करता है हमारे पास ई जो है वो ए को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो BCDE देखो, अगर A + B + C, दूसरी इक्वेशन, A + B + C का कितना है हमारे पास? 60 गुणा 3। अगर A को प्रतिस्थापित कर दे B + C + D + E, कितना हो जाता है हमारे पास? 67। 67 गुणा 4। सॉल्व करो इसको, घटाएंगे, बी से बी गया, सी से सी गया, घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ई माइनस के लिखो, ए माइनस का ई लिख लो, कितना है? 180। 180 ये हुआ, और 240, 240 में से 28 जुड़ेगा, 240 में से 28, 268। अब घटाएंगे, 8 और 16 में जाएगा 8, माइनस का ये, ठीक, ये निकल जाएगा 240, 240 में से 28 और 268, -88 आ गया। अब हमसे कह रहा है ए और ई बताओ। ए का मान बताओ, ई का मान कितना है? -77, -88, तो गलत आ रहा है यार, कुछ तो गलत आ रहा है। 7 चौको 28, 6 चौको 7 चौको 28, 6 चौको 24, 24 में 26, 60 गुणा 3 कर दिया, ए माइनस का ई किया, सही तो कह रहा है ना? यहाँ 77 सही निकाला ए की वैल्यू। तो हमसे ए का वजन पूछा है, क्या होगा? देखो यार, ऐसे तो बड़ा बड़ा है। 8 16 मार जाएगा 8, तो 88 बचेगा यार। हो रही बंगी पंगा हो रहा भाई। क्या कर रहे हैं? जब एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो कम है, 70 हो गया। A + B + C 60 गुणा 3 था, BCDE 67 किलो हो जाता है BCDE का, तो 67 गुणे का 4 कर दिया, 7 चौको 28,
24, 24 तो 26, 268, 8, 16 में से हट गया। ए माइनस ई की वैल्यू माइनस का 88 आ गया, 88 आ गया। अब ये प्लस का अगर मैं 70 करूँ यार, माइनस का 88, 70, तो एक 11 आ रहा है, ये क्या बात हुई यार? कुछ ना कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा यहाँ पे डी भी तो रह रहा है ना? अरे यार मैं गलत चीज ले लिया हूँ, मैं गलत चीज ले लिया हूँ। तो टाइम बर्बाद होता बस। देखो यहाँ पे जो पॉइंट कहने का मतलब ये था इसका कि ये हमारे पास ए को प्रतिस्थापित कर रहा है ना बी, तो जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का है ये 65 × 4 है। हमारे पास ए को प्रतिस्थापित कर दिया ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका हो गया 67, 67 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो बी सी ये गया, वो हमने देखा ही नहीं। ए माइनस का ये कितना आ जाएगा हमारे पास 65 × 4। अब ये कितना निकल के आया था 268, ये कितना निकल के आया हमारे पास 65 × 130, 260, तो ये आया हमारे पास 8 निकल के, 8 निकल गया माइनस का वो भी। तो ए की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए 70 है, ये माइनस का 8, तो ए बराबर कितना है 70 हो जाएगा 69 आएगा। इसका आंसर मुझे याद था 69, तो मैंने कई बार सॉल्व किया लेकिन फिर मुझे लग रहा था गड़बड़ कहाँ हो रहा है, तो ये आ जाएगा 69, 69 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है हमसे कभी कभी, 3 अंकों की संख्या है 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत 411 है, तो x माइनस 5, x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 5 का औसत। इसमें हम यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, जैसे 5, 5 10, 5 15, 15 और x 5 6, 15 6 21, यानी कि 1 प्लस x। कितनी संख्या है हमारे पास 3 2 5, 5 एक 5 संख्या है ना, 3 2 5, 5 संख्याएं हैं, फिर 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज का यूनिट कितना है 1, बस यूनिट पे काम करना होता है। तो x का कितना आ जाएगा 4, तो ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। x वैल्यू 4 आ गई, तो 4 में से 1 करना 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 7, 4 में से 5 12, सबको जोड़ लो 3 + 1 + 7 + 12 बटे कितना 4, 7 में से 11 11, 7 में से 11 11 12 कितना होता है 7 5 12, 4 3 7, 4 में से 3 गया 1, 4 में से गया 3, 5 1 5 में से गया 4, सही तो कर रहा है। 12 1 13, 13 और 10 कितना 23, 23 बटे का 4। अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है, 3 2 5 नंबर ये था हमारे पास, 5 5 10 10 5 15, 15 6 21, 1 + x बटे का 5, 5 में से x बटे 4 आया, 4 में से गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 3 7 और 4 5, अरे यार 9 होता है, 9 होता है, 9 7 16 16 17 17 20, 20 बटे का 4, तो 5 निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक छात्र 2 अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या लिख देता है जिसके अंक आपस में बदल जाते हैं, परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम आता है। तो संख्या उसने गलती करी, उसके अंकों का अंतर बताओ। आता है कभी कभी, 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x + y, अगर बाई मिस्टेक इसको मैंने क्या लिख लिया 10y + x, डेविएशन कितने का आ गया इसमें, बोलो जो डेविएशन आएगा वो 10x + y और माइनस का 10y - x, ये डिवीजन आया कितने पे 10 पे, और ये कह रहा डिवीजन कितने का, हमारे पास 3.6 कम है, माइनस का 3.6। अगर हम देखें यहां से 10x में से x जाएगा, हाँ 10x में से x जाएगा तो बचेगा कितना 9x और माइनस का 9y, बराबर कितना, अगर सब कुछ ले जाऊं तो माइनस का 3.6, x - y कितना देगा 36 हो जाएगा, बीच में हटाया 10 लगाया हटा लो, ठीक, x - y कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 4 आ जाएगी, नेगेटिव आएगी आप पलट लेना तो प्लस का 4 आ जाएगी। ठीक, ये 4 आ जाएगा इसके राइट आंसर। अरे y - x करोगे तो y - x भी तो अंतर ही है उनका, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4। आगे चलते हैं, वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन जिनके प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 और 44.2 किलो है,
48.75 किलो औसत वजन वाले वर्ग ए वाले वर्ग के 2 छात्रों को वर्ग बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्ग बी के 2 छात्रों को वर्ग ए में। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही होगा, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। वर्ग बी से वर्ग ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें 45.5 एवरेज है, इसमें 44.2 एवरेज है। अभी आप बताओ, इनका एवरेज बराबर हो रहा ना बाद में, तो हमारी नजर सिर्फ यहीं पे, हमारी नजर सिर्फ यहीं पे। अच्छा आप बताओ, ये कितने का डेविएशन रख रहा है? अभी ये कितने का डेविएशन रख रहा है? डेविएशन जो ए के पास है वो कितने का है डेविएशन? आप बोलोगे ए के पास जो डेविएशन है वो इससे कितना ज्यादा है हमारे पास? 3 और 1, 1.3 का डेविएशन ज्यादा है। कितने लोगों पे? 40 लोग, ये 52। यानी ए के पास जो सम है ना, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो ए के पास जो ज्यादा है डेविएशन वो 52 ज्यादा है ना, 52 ज्यादा। अगर ए एवरेज कब बराबर होगा? अगर ए अपने से 26 इसको दे दे, 26 अपने पास रख लेता, तो एवरेज क्या होता? बराबर हो जाता। भाई इसके पास 52 ज्यादा। सपोज डेट आपको, आपकी बहन ने, ठीक, मौसी आई, पैसे देके गई, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ठीक, और बहन को ही ज्यादा मिलते हैं हमेशा, ये बात तो सत्य है, ठीक, मान लो ज्यादा दे गया। अब बहन के पास मान लो 100 का दिया, आपके पास मान लो 50 का आया। 100 का नोट बहन को मिला, आपको मिला 50 का। अब बहन के पास कितने ज्यादा है? 50। आप दोनों को बराबर करने हैं, तो आपको बहन आपको 25 दे दे, 50 में से 25 दे दे, तो आपके पास भी 75, बहन का भी 75, पास है बराबर। वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे है। समझना, समझना बात को, ठीक, समझना। अब यहाँ पे मैंने कहा 26 इसको, 26 इसको देता, लेकिन आगे एक कहानी और होती है कि 48.75 वाले औसत वजन वाले ए वाले वर्ग के 2 छात्रों को वर्ग बी में, अभी बेसिक भी लिख देंगे, 2 वर्ग बी में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 48.75 के अगर 2 लोग जा रहे हैं, मतलब कितना जा रहे हैं? 150, 1.5, 96, यानी 97.5 जा रहा है। यानी कि यार इसने कितना भेज दिया? 97.5 दे दिया। इसको देना चाहिए था 26, 26 देता तो एवरेज बराबर होता, लेकिन दे कितना दिया? 97.5, यानी कि कितना ज्यादा दे दिया? बोलोगे 5, 1 और 71, 71.5 ज्यादा दे दिया। अब ये 71.5 जो बी में ज्यादा गया, इसको ही ए बुला ले, इसको ही ए बुला ले। तो ए जो 2 लोग आ रहे हैं ना बी से, वो अपने साथ इतना एवरेज लेके आ रहे हैं, इतना सम लेके आ रहे हैं, सॉरी इतना सम लेके आ रहे हैं। एवरेज कितना हो जाएगा? 2 3 का 6 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 ही, तो 35.75 हो जाएगा। एक बार मैं और समझाता हूँ आपको, एक स्लाइड ऐड करके, एक स्लाइड ऐड करके आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग इसमें हवा हवाई हो गए होंगे। ठीक, मैंने आपको कंसेप्ट ही सिखाया, अभी बेसिक भी लिख देंगे, आप परेशान मत हो इस चीज को लेकर के। देखो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास मान लो ये ए है, ए में हमारे पास 40 छात्र थे और एवरेज कितना था हमारे पास? 45.5 था, 45.5 था। बी में 40 थे, एवरेज कितना था? 44.2 था, 2 था। मैंने कहा सबसे पहले ए के पास कितना ज्यादा है, तो ए के पास आपने डेविएशन निकाला, प्लस का 52 ज्यादा निकल गया, निकल गया ना। तो मैं कहूं ए अपने से अगर 26 बी को दे देता है, बी को 26 दे देता है, तो हमारे पास इनका एवरेज बराबर होगा। लेकिन नहीं, इसने भेजा है 48.75 के 2 लोग, यानी 97.5 के 2 लोग दे दिए। यार इसको 26 देना था, इसने इतना दे दिया, तो कितना ज्यादा दिया हमारे पास? 1.5 और 71.5, यानी कि अब आगे कह रहा है हमारे पास बी से भी 2 लोग आए, यहाँ पे ए पे बी लोग आए, तो जो 2 लोग आएंगे ना, वो इतने तो लेके आएंगे, तो वही 2 लोग लेके आए 71.5। एवरेज बताना है तो ये कट कर देंगे। ठीक, अब अगर आपको बेसिक लिखना है, बेसिक कैसे लिखोगे वो बात आओ आज हम आपको लिख के बता देते हैं। बेसिक कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले 40 छात्र थे, इनका कितना था? 45.5 था। फिर हमारे पास इससे मैंने 2 छात्र हटा दिए, तो कितने वाले? 48.75 वाले, इतना हुआ। लेकिन प्लस का हम बी से 2 मंगा लिए, मान लेते बी के दोनों के हमारे पास एक्स एवरेज था, कितना मंगा लिया? अब बी इनका एवरेज जितना है वो ये रहा, बराबर 40 छात्र है बी में, ये ए का लिख रहा हूं, ये बी का लिख रहा हूं। बी के कितने थे? 44.2 के थे। इसमें हमारे पास प्लस के ये 2 वाले चले गए, 2 इंटू 48.75 वाले गए। अब यहां से माइनस हो जाएंगे 2x, कितने हमारे पास? 40। सॉल्व करोगे यहां से भी x की वैल्यू आपकी यही निकल के आएगी 38.75। बस सॉल्व करना है, बेसिक ये है और अच्छा तरीका वो।
आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ठीक, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमारे पास, 35 छात्र क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को मिलाकर औसत m में बदल जाता है, यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 3m 5n का औसत बता। देखो 35 संख्याएं हैं अगर, इनका एवरेज क्या होगा, 17 संख्या इधर 17 संख्या इधर, बीच में n, ये तो होगा। आगे 10 संख्याएं और गई तो m में हो गया। देखो जब क्रमागत संख्या मतलब एक एक बढ़ेगा एक एक बढ़ेगा एक एक बढ़ेगा, तो इन दोनों का अंतर कितना शिफ्ट हो जाएगा, 10 पे, यानी m माइनस n की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई। समझ में आएगा बात, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला है, एक एक के डिफरेंस पे, तो ये हो गया। तो यहां से आप निकालोगे m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 10 का 60, हाँ 6, ठीक है सही है। अच्छा 600 है तो 60 निकल गए, m माइनस एन बराबर कितना आ जाएगा 10, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे 70 35, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, घटाएं करेंगे 20, 35 20 कैसे आएगा, 15 35 25 आएगा, 25 आ जाएगा ना, 25 आ गया। हमसे कहा 3m 5n का 3m 5n का एवरेज बता, 3 35 दिया 105, और 5 25 पंचे 125 बटे कितना 2, 0 2 1 3, और ये 230 बटे का 2 कर, 2 1 कम 2, 2 2 नीचे 2 1 कम 2, 2 5 10, 115 इज द राइट आंसर। ठीक, 51 क्वेश्चन आज की क्लास में एंड हुए, और समय कितना हुआ, टोटल 3:25 रात के, समझ रहे हो। अगर आज ना रिकॉर्ड करता सोचो रात में, तो क्या आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इतना आपके लिए कोई सोच पा रहा है, क्योंकि एग्जाम पास में, और थोड़ा सा जिद्दी भी। चलो अब ये जो एसएससी रिपीटर बैच है, चलो ना करूंगे प्रमोशन, छोड़ते हैं। इसका आपको जो मिलता है हमारे पास, इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में जाओगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे हमारे पास जैसे निचोड़ करके आपको पूरी की पूरी मिल जाती है। जैसे आप देखोगे तो आपके सामने ये निचोड़ ऐसे ऐसे फोल्डर बने हुए, यहाँ पे आप जाओगे आपको सब कुछ मिल जाता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक वाइक, ना अच्छा लगे तो देख के अपने पास रख लेना। और तो बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।